थंबनेल रु जानि पारथबो आज क्लास पूरा पूरी ईवीएस रो बेस रे अछि। केवल भाबुन जे एटा टीचिंग रो कोनोसी एग्जाम पई एटा बहुत सारा एग्जाम तुम पई कवर करनी जबो त चैप्टर सब तो एबे लेट न सांविधानिक नियम अनुसार राष्ट्रपति काहाठारो न्यायिक आईनगत मत लोड़ी थांती। ऑप्शंस अच्छी उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। जदि आम ऑप्शन को देखा तो ये जो तीन टा ऑप्शन अच्छी ए सी आउ डी ए तीन जन अंक होती लीगल एडवाइजर। तो ये आम एनसर हो उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति माने चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आउ जब देखा ये अटॉर्नी जनरल से पोस्ट रही पारे जो माने हाई कोर्ट रे स्पेशली हाई कोर्ट जदि से 5 वर्ष रही थे मुख्य विचारपति पोस्ट रे नहेले एडवोकेट पोस्ट रे जदि 10 वर्ष रही थे से एक्सपीरियंस जा पाखे थी ताकू अटॉर्नी जनरल रूपे राष्ट्रपति नियुक्ति देबे। आमर आम भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल जे अच्छा 14th अटॉर्नी जनरल सी होचंती के वेणुगोपाल। आउ जदि आम देखा ये सॉलिसिटर जनरल से अटॉर्नी जनरल को बिहाफ रे काम करती माने अटॉर्नी जनरल जदि भी न रहिले बाय चांस को टाइम रे ताले तांकर बिहाफ रे सॉलिसिटर जनरल काम करती। माने भूल चोटी को बाछ आंध्र प्रदेश रो गोदावरी डेल्टा, केरला रो दीजिटी कृष्णा डेल्टा, ओडिशा रो महानदी डेल्टा, तमिलनाडु रो कावेरी डेल्टा। सो व्हाट इज डेल्टा? It is a landform created at the mouth of the river by the deposition of sediment that is carried by the river। ता माने एटा होची से रिभर जते बेले सी को मिसिया को जीवो ता पाखरे जहा सब से बाली गोड़ी पत्थर नै के आस्तिबो से गोटे जगह रे ताको ठुळ कर दिए जति पे कि तापरे पानी ओभर टेक करके जाई पारेनी आ से जगह रे से तरह कैनाल्स भला के बाहरी आसे आ मझरे जो लैंड एरिया सब तैयार हो जाए से में डेल्टाज बोली कहती। तो आम जदि देखा आम वर्ल्ड रो सबुठार लार्जेस्ट डेल्टा कोटा लार्जेस्ट डेल्टा है आमर द गंगेज डेल्टा एटा को ब्रह्मपुत्र द गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहती जोटा कौन या 3टा रिभर जो मीटिंग पॉइंट से या गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना और एक को छाड़ देले तो स्मॉलेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तो हम क्वेश्चन अनुसार आंध्र प्रदेश रे गोदावरी डेल्टा एटा ठीक अच्छी, ओडिशा रे महानदी डेल्टा एटा भी ठीक अच्छी, तमिलनाडु रे कावेरी डेल्टा एटा भी ठीक अच्छी। बाकी केरला रे जो कृष्णा डेल्टा देछि एटा केरला रे जीवनी एटा कर्नाटक रे जीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छी भारतर ग्रीष्मकालीन मौसुमी वायु प्रवाह निरक्षवृत्त अतिक्रम करने पूर्व केउं दिगरु बही थाए? ऑप्शन देछि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। यार आंसर हो दक्षिण पूर्व। जदि या भितर हम देखा जावा जे वायु प्रवाह तो वायु प्रवाह उपरे विंटर सीजन और समर सीजन बहुत अफेक्टेड हुए। जब देखा विंटर सीजन और समर सीजन में कौन हुए विंटर सीजन ले विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी और लैंड रू सी आड़ को जाए। ये रीजन है जे जदि आम सी आउ लैंड भितर कंपेयर करबा तो लैंड जिते जल्दी गरम हुए से जल्दी भी ठंडा हो जाए। बाकी सी ठंडा हाँपी या टिके अधिका टाइम लगे। तो सी रो ऊपर जो एयर थाए से एयर आग हीट हुए, से एयर हीट हो सारा भेपर फॉर्म रे ऊपर को उठी जाए। तो से भेपर फॉर्म रे ऊपर को उठला तार जो खाली जगह को भरिया से एम्प्टी जगह को भरिया लैंड रू एयर क्षिप्र बेगर सी आड़ को जाए जो कि आम कहते हाँ लैंड रू सी आड़ को विंटर सीजन ले जाए। तो सेम जदि समर सीजन कथा देखा तो समर सीजन विंड ब्लोज फ्रॉम सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच इज कंट्रारी टू सॉइल कंजर्वेशन माने यांक भितर को प्रोसेस रे आमे मृत्तिका संरक्षण करि परिबा? तो ऑप्शंस अच्छे सोपान कृषि, स्थानांतरित कृषि, वनीकरण और पुनः वनीकरण। तो आंसर हो पुनः वनीकरण जो आम खाली जगह कि खाली पड़िया रे आमे आउ थे गछ लगे से कृत्रिम उपाय जंगल सृष्टि करथांती। तो जेहेतु ये जंगल कथा उठी मृत्तिका संरक्षण कथा उठी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कथा उठी तो या भितर आउ गोटे टॉपिक भी बहुत बड़ टॉपिक रही जोटा वन महोत्सव दिवस आ गोटे चिपको मूवमेंट थिला जो चिपको आंदोलन आम ओडिया कहती। तो ता भितर जदि आम देखा जावा
तो ये रहा चिपको मूवमेंट जोटा स्टार्ट होता 1937 मसीह ओरिजिनेट एट द हिमालय रीजन ऑफ उत्तराखंड स्टेट रे स्टार्ट होता स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा और यार दी जन लीडर थिले जे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड इन रेनी विलेज इन गढ़वाल टू प्रोटेक्ट द ट्रीज बाय हगिंग देम एंड नॉट अलाउइंग कटिंग दिस ट्रीज ताने से माने गछ केमती हग करके गछ को न काटिया से माने ए आंदोलन आरंभ करथिले तो यहाँ होता यार मेन रिजन थिला जे से टाइम रे से जंगल रू बहुत सारा गछ को काटिकी इंडियन गवर्नमेंट गोटे स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर कंपनी को से सेल करने को बसला जो कि तार विरोध करने आंदोलन स्टार्ट करथिले। तो ये पिक्चर देखि पारथबो ये से बेलर पिक्चर हेटा थिला जोटा चिपको मूवमेंट टाइम रे। तो या सहित वन महोत्सव दिवस भी गोटे अच्छी जोटा आम इंडियन गवर्नमेंट गोटे स्टेप थिला एमती गछ मान को प्रोटेक्ट करने जोटा प्रति वर्ष जुलाई मंथर फास्ट वीक रे सेलिब्रेट करती जुलाई मंथर फास्ट वीक वन महोत्सव दिवस राइट। केउ जलविद्युत योजना कर्णाटक रे कावेरी नदी उपरे कार्यकारी होछि एटी फास्ट ऑप्शन अछि मेटूर एटा तमिलनाडु रे अछि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश रे अछि जदि शिव समुद्रम और तुंगभद्रा कथा देखिबा हाँ सेटा कर्णाटक रे अछि बाकी कर्णाटक रे दी जणक अलग अलग रिवर ऊपर अछंती तुंगभद्रा जोटा अछि सेटा तुंगभद्रा रिवर ऊपर अछि आ जोटा शिव समुद्रम रहला सेटा हला कावेरी रिवर ऊपर अछि तो आम आंसर हे जिवो शिव समुद्रम राइट। टीज हो किंबा कैपिटल हो ख स्तंभ रे अछि केतरा मैन्युफैक्चरर कंपनी केतरा अछि जदि फास्ट देखिबा रांची होची झारखंड रो कैपिटल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश रो अछि आवड़ी अछि तमिलनाडु रे आ चित्तरंजन एटा हला वेस्ट बंगाल ले जदि एमती नॉर्मली देखिबा कोटा हम आंसर तो रांची रे नॉर्मली आमे वैद्युतिक गुरु सरंजाम जोरा देखिया को मिले जोरा को हेवी इलेक्ट्रिकल्स कहंती तो रांची ऑप्शन नंबर ए हे जिवो एठी आईवी। विशाखापट्टनम रे अछि जहाज निर्माण आ ता सहित भी एरोप्लेन भी केतरा मैन्युफैक्चरर कंपनी सिटी अछि तो सी आवड़ी हे जिवो एठी ऑप्शन नंबर थर्ड मोटर गाड़ी और चित्तरंजन हो रेल इंजिन आम एमती भी जानती कोलकाता रे मेट्रो ट्रेन फास्ट कोलकाता ही तैयारी होता तो आम ऑप्शन अनुसार जब देखा ऑप्शन अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो तार करेक्ट आंसर। 1857 भारतर महान विप्लव में ओडिशारू केउ संग्रामी अंशग्रहण करते बक्सी जगबंधु कुंवर सिंह सुरेंद्र साय लक्ष्मण नायक तो यार आंसर हो सुरेंद्र साय। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 माने 1857 महान विप्लव तो रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द फास्ट फ्रीडम फाइट ऑफ इंडिया माने आम इंडिया रो ब्रिटिश गवर्नमेंट रो विरोध रे एटा थिला प्रथम स्वाधीनता संग्राम ता सहित लीडेड बाय लक्ष्मीबाई नाना साहेब तांतिया टोपे एंड वीर सुरेंद्र साय आम ओडिशार वीर सुरेंद्र साय थिले पूरा भारत कथा यदि कहबा लक्ष्मीबाई नाना साहेब तांतिया टोपे और वीर सुरेंद्र साय स्टार्ट होता उत्तर प्रदेश रो मेरठ रू स्टार्ट होता यार अदर नेम भी थाए इंडियन म्यूटिनी सेपय म्यूटिनी और फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रथम विश्वयुद्ध पर इंग्रेज सरकार केउ भारतीयों को काइजर ई हिंद उपाधि रे भूषित करथिले तो यार आंसर हम महात्मा गांधी को काइजर ई हिंद उपाधि मिलता ब्रिटिश गवर्नमेंट तरफ रो आ जो देखा जवाहरलाल नेहरू को तांको मिलता चाचा नेहरू पर चाचा बोली तांको डाकंती तो ये हेले मोहम्मद अली जिना ओन द टाइटल्स क्वाद आई आजम और बाबा ई क्वाम तांको दीटा टाइटल एठी मिलता दीटा टाइटल है क्वाद ई आजम और बाबा ई क्वाम एको छाड़ीदेला पर भी तांको विषय में मोस्ट इंपोर्टेंट अलग दिटा पॉइंट अच्छी नेशनल फादर ऑफ पाकिस्तान तांको नेशनल फादर ऑफ पाकिस्तान भी कह जाए जातिर पिता माने पाकिस्तान मानकर जातिर पिता ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस माने पाकिस्तान स्वाधीनता पाइला परे तांकर फर्स्ट गवर्नर और जनरल थिले मोहम्मद अली जिना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ को आम बहुत पॉपुलरली कहते लौह मानव और आयरन मैन ऑफ इंडिया
In 1928, he was given the title of Sardar during बरदोली सत्याग्रह. गांधी जी gave this title to him. तो गांधी जी को द्वारा सरदार टाइटल तांको मिलथिला 1928 मसिया जोटा बरदोली सत्याग्रह टाइम रे थिला एटा ताको छाड़ी देले. आमे देखिबा he served the first deputy prime minister of India from 1947 to 50. ताले हम इंडिया से इंडिपेंडेंस इंडिया रो तो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से थिले जे सर्व करथिले 1947 टू 50 पर्यंत. तापरे तांको आमे एमितिर भी कहंती नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया. इनको छाड़ी देले 2018 मसिया रे तांको 143तम बर्थडे रे द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तांको पई ही बना हिची. आम वर्ल्ड रो सबटु टॉलेस्ट स्टैच्यू जोटा आमे कहउचंती एटा गुजरात रे बना हिची. तो पूरा डिटेल लोकेशन जो देखिबा नर्मदा रिवर पाखरे अछि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट रे भी आ गुजरात स्टेट रो. हाइट अच्छी 182 मीटर that is 597 foot. Designed by Ram V. Sutar, inaugurated by PM Modi on 31st October 2018 on the 140th birthday anniversary of Patel. तांका बर्थडे रो 143तम जन्मदिन दिवस रे उपलक्ष्य से टाइम रे इनागुरेशन हेतिला पीएम मोदी को द्वारा गुजरात रे अछि नर्मदा रिवर रो पाखरे. बस तो ये रहिला आज रो सबुठु इंपोर्टेंट क्वेश्चन. तो क्यों आईन रे प्रादेशिक स्वातंत्र्य पई व्यवस्था थिला. यार आंसर बहुत ही इजी बट ऑप्शन डिटेल्स को जति जिबा टोटली इंडियन गवर्नमेंट रो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रे हिस्ट्री हम पाखरे आस जिवो जे केमिति कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. तो नॉर्मली एटी जो ऑप्शन अच्छी काउंसिल एक्ट 1892 भारत शासन आईन 1905 और भारत शासन आईन 1935 और काउंसिल एक्ट 1909. तो यार आंसर ही जीवो भारत शासन आईन 1935 रे प्रादेशिक स्वतंत्र व्यवस्था बा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जोटा हमें कहते सेटा थिला से फैसिलिटी जेतले ऐड करा हैतिला. बाकी प्रियम्बल को सेथिरु बाद करा हैतिला ऐड करा हैतिला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बट बाद करा हैतिला प्रियम्बल को. भारत शासन आईन 1905 मसीह रे एटा को नॉर्मली हमें कहती बंग विभाजन और द पार्टीशन ऑफ बेंगल. तो ये टाइम रे आम इंडिया रो भाइस रॉय के थिले ना लॉर्ड कर्जन. तो लॉर्ड कर्जन को द्वारा ही बंग विभाजन सेतले हेतिला. किछि मुस्लिम कम्युनिटीज को सपोर्ट रे आसिके बंग विभाजन पॉसिबल हेतिला तांको पई काहेकिना बंग सेतले बांग्लादेश से तो मिसी कितला गोटे बहुत बड़ा पार्ट थिला हम इंडिया रो ताको एमिति इंडिया सहित मर्ज करके तापर रूल करबा तांका पाखरे सेतिकी पॉसिबल नथिला. तो सेति पे से मुस्लिम कम्युनिटीज सहित मिसिकी तार तांको सपोर्ट नै के बेंगल टाको अलगा करथिले. तो ये रहा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1909. तो पॉपुलरली ताको हम कहते मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मल्ले मिंटो चुक्ति. इट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट जेंडर और ऑक्युपेशन. तो सेतले जो इलेक्शन सिस्टम से ब्रिटिश गवर्नमेंट रखिथिले अवश्य से इंडियंस मान को सेतरे ऐड कर नथिले. बाकी से निजे जो प्रोसेस रे से गोटे गोटे रीजन को रूल्स करुथिले. तो सेटा सेही बेसिस रे होतला रिलीजन कास्ट जेंडर और ऑक्युपेशन बेसिस रे. सेकंड लॉ जदि हम देखिबा Therefore, Lord Minto came to known as father of communal electorate in India. केवल से इलेक्शन प्रोसेस सही टाइम रे स्टार्ट हेतला बोली लॉर्ड मिंटो को टाइम रे तांको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया बोली कहा जाए. तो ए एक्ट रो अदर पॉइंट्स थिला जे हम इंडियन पॉलिटिशियन माननको बा लीडर्स माननको बजेट डिस्कशन ले तांको एलाउ करा जाउथला और से मानको पूरा हक थिला जे बजेट डिस्कशन रे आपण सब क्वेश्चन भी करि परिबे केते को जगह रे केते आमे अमाउंट डिक्लेयर करबा कथा. तो सजेस्ट अमेंडमेंट्स आम भारतर कॉन्स्टिट्यूशन पई जहाँ जहाँ संशोधन दरकार तार सजेशन भी सेमान दे परिबे. इवन टू भोट ऑन सर्टन इश्यू कोन से इश्यू उपजिला तो से टाइम रे यदि कौन से समस्त ओपिनियन को नबार थिबो ताले अलगा लीडर्स माने निजर ओपिनियन वोटिंग जरिया भी रखि परिबे. इट इनक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पई जहाँ भी रूल रेगुलेशन बनौथिले पार्शियली इंडियन्स माने भी सेथिरे इन्वॉल्व रहउथिले. 1919 मसीहा कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत में या से दुटा पॉइंट अधिक हाइलाइट होता गोटे एक्जिक्यूटिव और गोटे लेजिस्लेचर.
तो से माने मोस्ट इम्पोर्टेंटली से माने डायटजी सिस्टम को फास्ट एस्टाब्लिश करथिले। तो डायटजी सिस्टम मीन्स द डबल गवर्नमेंट जोटा आमर एबे भी अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट आ गोटे स्टेट गवर्नमेंट। बट सेतबेले सेंट्रल आ स्टेट नथिला से टाइम रे गोटे धर यूनियन किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे धरथिले होल कंट्री को आ केतरा रीजन को बड़ बड़ स्टेट को से माने ताको प्रोविंस बोली बा प्रोविंशियल रीजन बोली ताको डिक्लेयर करथिले। ये डायटजी सिस्टम रे गोटे एक्जिक्यूटिव काउंसिलर आ गोटे मिनिस्टर्स आउ एक्जिक्यूटिव काउंसिलर और मिनिस्टर को ऊपर रहे गवर्नर जो माने जने ब्रिटिश गवर्नर थिबे जी कि तांको दी जन को एडमिन करिवे। तो सेकंड है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर साइज को बढ़ाला माने जो आमे कहले जे नंबर 7 नु थिला 9 को आसिला। तो तापरे एमती इंडियंस मानो को इंडियन लीडर्स मानो को मेन लीडर्स मानो को से माने लेजिस्लेचर रे इन्वॉल्व कले। तो ये मोस्ट इम्पोर्टाट गोटे पार्ट रहा 1919 रु 1935 मसीहा पर्यंत सेटा थिला साइमन कमिशन। तो साइमन कमिशन इंडिया को ये आसला जे ब्रिटिशर मान देखिले जे 1919 मसीहार एक्ट तो तैयारी हो गला जे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पई तैयारी हो गला बाकी एटा फुलफिल करूची कि नहीं लोक मान का प्रॉफिटेबल रहउची कि नहीं बा तांकर जहा एम थिला से एम टा फुलफिल होउची कि नहीं सेटा साइमन कमिशन रिपोर्ट दबे या विषय रे। माने साइमन कमिशन केवल आस्तिला जे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1919 तार विषय रिपोर्ट दवा पाई। तो सेटा लिखा है जेटी जेडी साइमन कमिशन 7 जनकर गोटे ग्रुप थिला। तो से ग्रुपटा ब्रिटिशर गवर्नमेंट मान तरफ रु ही थिला आ 7 जन मेंबर जो थिले केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट रे एम्प्लॉइज ही थिले। 1937 मसीह रे इंडिया को एटा आस्तिला आ से रिपोर्ट जो थिला केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऊपर थिला जेमति कि कहली तार वर्किंग प्रोग्रेस को चेकआउट करिया पई थिला। तो साइमन कमिशन जेतेबेले आसिला नेशनल कांग्रेस आ ता लीडर्स माने जेते थिले आ अलगा पॉलिटिशियन जेते कि सब थिले मेन लीडर्स हम इंडिया रे से माने क्वेश्चन उठैले जदि तुमे हम भारत पई कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशन बनौछ तो ताहले आमर इन्वॉल्वमेंट कोन पे नाही सेथिरे। तो 7 जनकर जो ग्रुप होइছে ता भितरे आमे कोन पाउना हो काई ना आम देश पई जेतले तुमे माने लॉ बनौछ तो लॉ भितरे ऑब्वियसली आमर ओपिनियन भी रहबे दरकार। तो सेथि लागि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन कला जे asked Indians refers to prove that they could draw up constitution which is acceptable to all section of Indian society and communities। तो से टाइम रे ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन कला तो इंडियन लीडर्स मन को कहला जे चैलेंज देला जे जदि तुम माने चाहू जे हां इन्वॉल्वमेंट देखेबो तो ताहले तुम निजे गोटे रिपोर्ट तैयारी करो जो रिपोर्ट रे कि आमे कंसीडर करबो आम साइमन कमिशन रिपोर्ट सहित एटा ऐड करके पुनी तुमको रिप्रेजेंट करबो। तो ठीक अछि इंडिया लीडर्स माने गोटे कमिटी बनै दिले ता पई जो कमिटी रो चेयरमैन थिले मोतीलाल नेहरू आ से रिपोर्ट टाको कहला हतले नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट भी पब्लिश हो गला तार किछि दिन परे मोहम्मद अली जिना जे के फुल्ली सपोर्ट करथिले मुस्लिम कम्युनिटीज को। तो से भाबिले जेहेतु नेहरू रिपोर्टटा अछि तो एटी केवल हिंदू माने अछंती ताले से माने अधिक हिंदुइज्म को अधिक इंपोर्टेंट देथिबे आ मुस्लिम को नेग्लेक्ट करथिबे। तो ता पई मोहम्मद अली जिना तांकर 14 टा पॉइंट्स रो गोटे रिपोर्ट बनैले जोटा को हमें जिनास रिपोर्ट बोली कहती। तो सी केवल मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करने बिहाफ रे से पॉइंट्स बनाई। तो एबे हो गला हम पाखरे कौन जे साइमन कमिशन आ गोटे नेहरू रिपोर्ट आ गोटे जिनास 14 पॉइंट। तो ये 3टा जांक जो पॉइंट मिसिला हम पाखरे सेटा हो गला भारत शासन आईन 1935। तो 1919 मसीहार भारत शासन आईन ता सहित साइमन कमिशन तापर रहा नेहरू रिपोर्ट तापर रहा जिनास 14 पॉइंट सब मिसिक गला 1935 मसीहार भारत शासन आईन। या भितर अधिका किसी पढ़ानी। तो इम्पोर्टाट थी ये 1919 मसीहा कहीं 1935 मसीहार जो भारत शासन आईन आसला तार बैकग्राउंड थी एत बड़ जो 1919 गोटे लंग जंप इंडिया मारी तो 1935 पर्यंत भितर जो सफर थिला केवल यार भितर थिला। तो यदि लास्ट देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जोटा आम क्वेश्चन आंसर थिला। तो से कौन अच्छी द एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डायटजी फास्ट रे जतले इंडियन एक्ट 1935 रहिला तो नेहरू रिपोर्ट रे थिला जे डायटजी सिस्टम को हटाओ फास्ट। तो डायटजी सिस्टम थिला डबल गवर्नमेंट जो थे ब्रिटिशर माने ही गवर्न करेंगे प्रोविंस को से डायटजी गवर्नमेंट को फास्ट से बायकट कराला इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 19 जोटा कि 1919 रे जो डायटजी सिस्टम देथिला ताकू ये प्रथमे बायकट कराला। नेक्स्ट
इट इंट्रोड्यूस व्हाट इज नोन एज अ प्रोविंशियल ऑटोनोमी दैट इज आम जो कहते प्रादेशिक स्वतंत्रता गोटे तो सेतेबेले से प्रोविंस को सेतिक अपॉर्चुनिटी मिलला जे निज प्रोविंस पई से माने फ्रीडम फ्रीली तो तापाई किसी से माने स्टेप्स नहीं पारिबे तार इम्प्रूवमेंट करि पारिबे आ से माने ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर को फुल्ली डिपेंडेंट हेबेनी बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट सेमती प्रभाव भी सेमती दबाव भी रही थिला तामाने जे पूरा सरी आइथिला सेमती हेतिले 1935 मसिया रे ही इंडिया फ्रीडम पाई आइ थांता तो तार भीतर भी किछि परिमाण ले पॉजिटिव साइड आस्तिला ओ इंडियंस मानकर इन्वॉल्वमेंट रही थिला से जगह रे द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर वेयर इनक्रीज्ड ऑब्वियसली जतले इंडियन मानकर इन्वॉल्वमेंट से जगह रहिलानी तो लेजिस्लेचर नंबर निहाती बढ़िबो और एते इंडियंस मानकर नंबर भी बढ़िबो केउंटी सदिश राशि नुहे परिवेग संवेग त्वरण और वेग जदि मु देखिबी परिवेग को आमे वेलोसिटी v बोली कहि डिनोट करंती संवेग p बोली कहि डिनोट करंती त्वरण a एक्सीलरेशन वेग है स्पीड जदि देखुब ये तीनटा जाक लिखला बेले मुझे एरो मार्क ऊपर देती बाकी मुझे एरो मार्क देनी टिके वेट कर जानीज तो जदि आम देखा वेग वेग पूर्व ये सब जिन पूर्व आमको दूरता और विस्थापन विषय क्लीयर होबार अच्छी जो पॉइंट है ए आ गोटे पॉइंट है बी तो मो पाखे दीटा रास्ता अच्छी जीवाई गोटे यही रास्तार जी प्रथम रास्ता आ गोटे है द्वितीय रास्ता तो प्रथम रास्ता और द्वितीय रास्ता भितर डिफरेन्स कौन जदि मो प्रथम रास्तार जाऊँगी मत कम टाइम लगे आउ कम बाट मत चलिया पड़ो राइट जदि मुझे देखी द्वितीय रास्तार मत अधिक टाइम लगे अधिक बाट चलने पड़ो कहीं यहाँ बहुत अंका बंका रास्ता अच्छी और सीधा रास्ता अच्छी ताहले जो अंका बंका रास्ता जार किसी भी डायरेक्शन ना मुझे जो पारे से बस भी बाहरी तो सहीटा है डिस्टेंस जब मुझे देखी सीधा सड़क रास्ता जोड़ा सबुठ कम बाट मत लगुच जावाई से डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भितर क्लीयर है डिस्प्लेसमेंट रे गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन थाए आम कहीपर जे तांको घर देकी गले किंबा सेई रूट देकी गले आम पर्टिकुलर से जगह जाए पहुँचा आम यदि एपट रास्ता देखी जावा आमको बहुत टाइम लगी तो जोठी तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ताने सबुठारु सर्वनिम्न दूरता आदि कहबा गोटे दीटा जगह किंबा दीटा पॉइंट भितर सेटा है डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली कम जगह हम कहीं आम सीधा जाऊँ से रास्ता को तो ये डिस्प्लेसमेंट सहित अलग रिलेशन कौन अच्छी परिवेग संवेग और त्वरणर तो देखा खाली एस बेगरू स्टार्ट करवा एस इज इक्वाल टू आम नॉर्मली डी बाय टी कहती कौन सी वस्तु जब समय अनुसार गोटे जगार आउ गोटे जगह को जाऊँगी आम कह तार बेग अच्छी बोली जदि तार पोजिशन किसी चेंज होनी से गोटे जगह सेम स्टेबल होगी तार पोजिशन माने तार बेग ये आम कह जीरो बोली तो ये आम कहते डी बाय टी होगा तार फर्मूला जे एस इज इक्वाल टू डी बाय टी एगेन जब देखा परिवेग कथा जे वेलोसिटी v सेटा कौन हो कौन से वस्तु गोटे जगार आउ गोटे जगह को जाऊँगी कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड भितर बाकी तार गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन अच्छी आम कहीपर हाँ से नॉर्थ साइड को जाऊँगी कि साउथ को जाऊँगी कि ईस्ट को जाऊँगी कि वेस्ट जाऊँगी कि नॉर्थ ईस्ट की जाऊँगी कि जेकोसी डायरेक्शन जाऊ बाकी आम पर्टिकुलर गोटे डायरेक्शन मेंशन हेटी थी सेटा हो डेल एस बाय डेल टी मुझे एस कही मन रखी एसटा को मुझे ओनली डी बाय टी माने केवल डिस्टेंस बाय दूरता बाय समय और जो मो भी को कौन मुझे विस्थापन विभक्त समय राइट तो नेक्स्ट देखिए संवेग संवेग है पी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मास गोटे वस्तुर वस्तुत्व आउ जदि तार वेलोसिटी के आम गुणा ताहले आम मोमेंटम पी पाइबा जेहेतु वेलोसिटी हो गोटे स्केलर क्वांटिटी ताहले ऑब्वियसली पी भी हो गोटे स्केलर क्वांटिटी जदि वेलोसिटी हो गोटे वेक्टर क्वांटिटी ताहले पी भी हो गोटे वेक्टर क्वांटिटी नेक्स्ट अच्छे त्वरण एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जदि वेलोसिटी समय अनुसार चेंज होता है आम कह एक्सीलरेशन जो फॉर्मूला आम कहते डेल v बाय डेल टी जब आम एक एक्सप्लेन करती कहते v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 जोटा आम कहते यहाँ तार अंतिम वेलोसिटी माने परिवेग और तार प्रथम परिवेग यहाँ तार अंतिम समय यहाँ तार प्रथम समय तो ये है मेन्सर हो बेग जार डायरेक्शन ना किंबा तार कौन से मैग्नीट्यूड ना से वेक्टर क्वांटिटी नुह आ तीन जन वेक्टर क्वांटिटी ये साइंस गोटे प्रोब्लेम अच्छी मधु 0.25 क्विंटाल एक चाउल बस्ता को भूमि 150 सेंटीमीटर मुठाई निज मुंडरे रखिला तो ए क्षेत्र में संपादित कार्य केते जूल हेबो तो ये फास्ट देछि गोटे मन रखि था
जे जी इज इक्वाल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जीटा कौन? जी हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी, माने माध्याकर्षण जनित त्वरण जोटा कहते हैं कहते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी। गोटे वस्तुर एक्सेलरेशन माने तार वेलोसिटी जो चेंज हुए कौन माध्याकर्षण माने पृथ्वी माध्याकर्षण शक्ति जो जो वस्तुर कौन वेलोसिटी चेंज हुए से कहते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी बोली कहते जी। एठी जी रो जो वैल्यू अच्छी तार एक्चुअल वैल्यू है जी इज इक्वाल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एठी तार अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 10 निया तो आम 10 को लेकिन ही कैलकुलेट करवा जहाँ क्वेश्चन मेंशन ऑलरेडी अच्छी। तो आमको ये कौन बाहर करिया को पड़िबो ना तार कार्य कार्य यदि कहबा हम ताको वर्क बोली कहती ताको हम डिनोट करते डब्ल्यू रे। तो डब्ल्यू रे दुईटा फॉर्मूला थाए गोटे है एफ डॉट एस जोटा को कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आउ गोटे थाए ताको कहते हैं एम इंटू जी इंटू एच। एटा एमटा है वस्तुर वस्तुत्व एच है हाइट माने उच्चता ये जी है माध्याकर्षण जनित त्वरण बा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी। तो ये आम यदि आंसर बाहर करवा आमको जो एम आउ जी आउ एच दरकार पड़ो एमटा आमर दरकार केजी रे तो एच दरकार ये आमर मीटर रे। तो ये कौन देती क्विंटाल रे देती आटा सेंटीमीटर रे देती हाइटटा। तो आम जब क्विंटाल रु केजी को कन्वर्ट करवा ताले कौन हो 0.25 क्विंटाल देती। तो आम फ्रैक्शन रु ना फ्रैक्शन रु आम नहीं के सॉरी तो ये 0.25 देती। तो 0.25 को आम जो फ्रैक्शन को लेकिन आसिले 25 डिवाइडेड बाय 100 हम कहीं पॉइंट पर दुईटा अंक अच्छी तो दुईटा शून्य बस 100 मैंने 100 रही। तो ये केजी सॉरी तो ये क्विंटाल देती। तो क्विंटाल को जब आम केजी रे कन्वर्ट करवा ताले हमर ये कौन हो 0.25 इज इक्वाल टू फास्ट हो 25 डिवाइडेड बाय 100। ये 100टा है कहीं आम डेसिमल दशमिक संख्यार भग्न संख्या को आने गुणवा ये आम 100 कहीं 1 क्विंटाल इज इक्वाल टू 100 ग्राम। तो ये 100 को 100 कटिले रहा 25 केजी। तापर यदि मीटर कथा देखा 150 सेंटीमीटर अच्छी ताको आम 100 डिवाइड कर मीटर रे हो तो 15 विभक्त 10। ताले हमर आंसर कौन हम ये डब्ल्यू इज इक्वाल टू एम एमटा है 25 केजी जी टा है 10 देची जोटा क्वेश्चन मेंशन अच्छी एचटा हम ये 15 विभक्त 10। तो 10 को 10 कटिला 25 रे 15 को जब मल्टीप्लाए करवा तार आंसर हो 375। आठी किंतु आंसर ये रेड मार्क बराई यहाँ मुझे अलग गोटे वेबसाइट रू डाउनलोड करी तो ऑलरेडी ये मेंशन किए कर देता था आंसर। तो यहाँ एक्चुअल आंसर नुह यहाँ हम करेक्ट आंसर राइट। पदार्थर केउं गुण यार अवस्था पर निर्भर करना जब आम पदार्थर अवस्था कथा देखते जावा द स्टेट ऑफ मेटर्स ताले आम 3टा तार स्टेट्स थाए गोटे स्टेट है सॉलिड माने कठिन पदार्थ लिक्विड तरल पदार्थ आ गोटे है गैसीय पदार्थ। जब आम सॉलिड की देखा धरी नि यहाँ गोटे सॉलिड है सॉलिड जी सब अणु थे मैंने सॉलिड जो तैयारी तार सब पाखापाखि आटाच होते राइट। थाए तार मलिक्यूल्स गुड़ा तो सॉलिड रो मॉलिक्यूलर स्पेस जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस अलग ठार समस्त बहुत स्ट्रॉन्ग थाए से तार डेंसिटी जो रही माने तार गाढ़ता अन्य 3 जन ठार सब अधिक रही हाँ तार अवस्था पर निर्भर करे जे सॉलिड रो डेंसिटी अधिक थाए लिक्विड ताठू कम थाए गैस रो सबुठू मिनिमम थाए 3 जन भितर। तो ये देखा जदि आयतन बा वॉल्यूम कथा सॉलिड रो आयतन अच्छी लिक्विड रो भी आयतन अच्छी किंतु गैस रो ना आयतन अच्छी ना तार आकार अच्छी। आकृति देखा हाँ आकृति भी चेंज आसे सॉलिड रो आकृति जमी थाए कि लिक्विड रो आकृति लिक्विड रो किसी सेमती आकृति नाही। तो लिक्विड रो जेहेतु आकृति नाही से जेकोसी गोटे पात्र रहिले से पात्र से शेप नहीं जाए। आ जदि गैस रो देखिबा गैस रो ना आकृति थाए ना तार आयतन थाए गैसटा कलरलेस थाए बोली आम ताको देखी ही पारंती केवल जहाँ ताको फील करती। तो देखिबा खाली यदि वस्तु तो केवल मास कथा देखिबा हाँ मासटार कौन भी चेंज हुएनी कौन भी मास कौन भी जिनस पृथ्वी रे एमती नाही जोटा मास उपर किसी तार इफेक्ट पकई पारिबो कहीं मास होचे सब गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी। तो देखिए मास जदि एते सारा पावरफुल अच्छी ताले मास विषय में किसी डाटा कलेक्ट करने
सो हियर मास आ वेट मु दीटा देछि कहीं नॉर्मली आम सब कन्फ्यूज होती तो वस्तु तो कौन ओजन कौन जब वस्तु तो कथा देखा जाए मैंने मास मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट मैंने द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास जो कौन सी वस्तु भितर से वस्तु भितर केते परिमाण पदार्थ रही आम तार मास बोली कही था जोटा कि गोटे कन्स्टांट क्वांटिटी अर्थ रे भी अलग कौन से प्लानेट उपर रही भी कौन भी सैटेलाइट उपर रही भी गोटे जिनसर तार मास केबे भी चेंज हुए सब कन्स्टांट थाए जब आम वेट को देखा मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स या माने कौन धरी नियो यहाँ लैंड मु गोटे पत्थर को ऊपर को छाटिली से पत्थरटा तौक आसो तो तौक आसे कौन पे कहीं माध्याकर्षण अच्छी आम नॉर्मली कहते पृथ्वीर माध्याकर्षण अच्छी सब जिन तौक खसे कि फलटे भी तौक खसे तो से माध्याकर्षण तो किसी परिमाण तो एक्टिव कर सब वस्तु पर तो एका परिमाण माध्याकर्षण शक्ति पड़ू ना तेणुक वस्तु पर निर्भर करे से वस्तुर वेट केते अच्छी मास केते अच्छी तो से वस्तु को जेतिक परिमाण ग्रेविटेशनल फोर्स दरकार पड़ो तौक को टाणिक आने से तार वेट तो वेट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी जोटा वेट सब बड़े पोजिशन को लेकिन गोटे वस्तुर पोजिशन को लेकिन सब बड़े भेरीज करता है जब आम देखा ये इक्वेटर रे इक्वेटर माने आम यदि अर्थ को देखा अर्थ इक्वेटर माने विश्ववृत्त ये से ऑब्जेक्ट जदि रहिबो सेंटर पाखरे कि विश्ववृत्त उपरे ताहले तार एटा मैक्सिमम हो आउ जदि आम देखा इक्वेट माने पोल्स उपरे माने नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल जो कुमेरु और सुमेरु आम कहते से तार एटा मिनिमम जदि एठी गोटे ऑब्जेक्ट रोचे ताले तार हो मिनिमम तार वेट आउ जदि रहिबो इक्वेटर उपर सेटा हो मैक्सिमम आउ ना अर्थ आउ मून विषय तो जदि कौन भी गोटे वस्तु अर्थ उपर 24 केजी ओजन अच्छी आते से मून उपर को जाऊँगी 24 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 4 केजी एमती हुए कारण जो आम अर्थ उपर विचार करती अर्थ उपर जेकोसी भी वस्तु रहे तार अर्थ उपर जो माध्याकर्षण जनित शक्ति पड़ी थाए सेटा मून ठारू माने चंद्रर माध्याकर्षण शक्तिर अर्थ हूँ 6 गुण जो कि जिते वस्तु ये 24 केजी थाए तार 6 विभक्त करदे 6 हरिदेले से जी एमाउंट बाहर तार से एमाउंट ही तार वेट थाए प्लास्टिक्स मानव समाज पर एक वरदान अटे प्लास्टिक्स मानव समाज पर एक अभिशाप अटे अदरकारी प्लास्टिक्स सामग्री गुड़िक पोड़ा परिवर्ते माटी पोती देवा परिवेश अनुकूल पदक्षेप अटे जदि ये 3टा ऑप्शन को देखा प्लास्टिक मानव समाज पर एक वरदान अटे हाँ वरदान अटे कहीं नॉर्मली आम डेली लाइफ में बहुत सारा प्लास्टिक जिनस आम यूज कर पॉलिथीन बैग बिना आम तो मार्केट ही जाऊना तो ताकू छाड़देले प्लास्टिक बकेट कथा आम नवा जदि गोटे मेटाल बकेट गोटे प्लास्टिक बकेट कथा आम देखुं तो ये प्लास्टिक बकेटा मेटाल बकेट ठारू बहुत लाइट वेट था इजिली आम यूज करपारती ता सहित प्लास्टिक्स सेकेंड ऑप्शन अच्छे प्लास्टिक्स मानव समाज पे एक अभिशाप अटे हाँ यार अभिशाप अटे कहीं प्लास्टिक्स जेहेतु माटी सहजरे मिसे ना नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनस यहाँ तो से यहाँ आम गोटे अभिशाप तो अदरकारी प्लास्टिक सामग्री गुड़िक पोड़िया परिवर्ते माटी पोती देवा परिवेश अनुकूल पदक्षेप अटे यहाँ भूल हम कहीं प्लास्टिक्स को पोड़े वायु प्रदूषण हम प्लास्टिक को माटी पोतिले से मृत्तिका प्रदूषण कर तेणुक ए 2टा जिन न करी तार आम रिसाइकल रीयूज कर रिड्यूस करम से बेनिफिशियल हो पार तो ऑप्शन नंबर ए हम ठीक बी हम ठीक आ सीटा हो भूल तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए तो गोटे क्वेश्चन बैकग्राउंड क्वेश्चन कलेक्ट करने मुझे भी पछेबिनी तो ये हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू बैन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन 2009 ले प्रथम हिमाचल प्रदेश आम कंट्री रो फर्स्ट स्टेट जोटा कि प्रथम पॉलिथीन बैग को बैन करता स्टेट रे तापर इंडियन गवर्नमेंट तो ये 3-4 वर्ष है बैन कर 2009 ले फर्स्ट हिमाचल प्रदेश ही बैन करथिला राइट सबुठ इम्पोर्टेंट आ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आमे प्रोसेस बाहर स्वल्प परिमाण ओजन थाए ना ओजन न थाए अम्लजान थाए अवश्य ओजनटा हूँ अम्लजान पार्ट बाकी किंतु ओजन से न थाए फास्ट गला ये क्रॉस है वायु थी नाइट्रोजेन ऑक्साइड गुड़िक अम्ल वर्षार कारण था हाँ नाइट्रोजेन ऑक्साइड करे नाइट्रोजेन ऑक्साइड सहित भी आउ गोटे कंपाउंड थाए तो वायु थी सल्फर ऑक्साइड गुड़िक हिमोग्लोबिन क्षति करता येटा ठीक कि नहीं आम पर जाना बाकी या भितर बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स अच्छी जमती कि प्रश्वास बाहर आम केते परिमाण कौन नहीं था को गैस नहीं था केते परिमाण नहीं था ओजोन लेयर कौन कौटी अच्छी अम्ल वर्षा कौन ता सहित हिमोग्लोबिन फंक्शन कौन और हिमोग्लोबिन सहित को गैस रिएक्शन बेले आम देहपाई बहुत क्षतिकारक होता है राइट
तो यार तो मन पकाओ ये फास्ट देथिला प्रश्वास बेले आम ओजन नहीं था तो प्रश्वास एक्चुअली इनहेल्ड एयर जोटा आम श्वासक्रिया नहीं था शरीर भितर को तो से ऑक्सीजन आम नियंती केवल ऑक्सीजन न थाए ता भितर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑक्सीजन सहित आम कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन आदि भी नहीं था तो ऑक्सीजन अमाउंट ऑब्वियसली अधिका रहिबो तो ऑक्सीजन है 21% ऑक्सीजन आम नहीं था जी एयर आम नियंती तार 21% केवल ऑक्सीजन थाए 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अंगारकाम्ल और नाइट्रोजन मैंने जबक्षारजन 79% थाए यदि आम देखा निश्वास आम छाड़ती निर्गत करती एक्सहेल्ड एयर ता भितर ऑक्सीजन अमाउंट 16% होता है माने 21 लु कमिकी 16 होता है आउ जो 5% से यूज होता है कौन ना ब्लड फिल्ट्रेशन आम फूड डाइजेशन सेटा ऑक्सीजन यूज होता है तो देखा कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 थिला आ से बढ़ी के 4% होगला तो ये आसला कुआड़ू कहीं जिते आम फूड डाइजेशन करूँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की एकातर तो अमाउंट हेवी अमाउंट हो बाहर को बाहरी आसे आउ नाइट्रोजन आम बॉडी में कौन भी यूज न थाए तो जी अमाउंट नाइट्रोजन इनहेल्ड करे से अमाउंट एयर बाहरी आसे नाइट्रोजन ले एट रहा ओजोन लेयर ताको आम डिनोट करती केमिकाली केमिकल सिंबल तार O3 थाए जो थे ऑक्सीजन तीनटा आटम से रही था तो ये प्रेजेंट इन स्ट्राटोस्फियर स्ट्राटोस्फियर कौन जो आम कहती जे आमर एनवायरमेंट रे एटमोस्फियर थाए मैंने वायुमंडल थाए से वायुमंडल 5टा लेयर्स थाए से 5टा लेयर को कौन कहते ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर से ट्रोपोस्फियर और स्ट्राटोस्फियर मान तार सेकेंड लेयर रे अच्छी ओजोन 3 ये ओजोन 3 रो काम कौन बहुत ही इंपोर्टेंट ओजोन लेयर इट एब्जॉर्ब द सन्स अल्ट्रावायोलेट रेज दैट कॉज स्किन कैंसर स्किन रैसेस पड़ा हो स्किन इचिंग हवा हो कि स्किन कौन से डैमेज हो सन पाई सेटा है अल्ट्रावायोलेट रेज जो सन रु आसू छाड़ा पर भी गामा रेज बीटा रेज आउ एमती बहुत सारा रेज आसे सन रू तो अल्ट्रावायोलेट रेज आम यूवी रेज सर्टकट रे कहती तो से यूवी रेज सन जो आसे सेटा को एब्जॉर्ब कर दिए ये ओजोन लेयर जो थाए जदि धरिनियो ओजोन लेयर रे कणा हो गला कि कौन जगह होल हो गला तो ता भितर अल्ट्रावायोलेट रेज एंट्री करिवो कि नहीं आम अर्थ को आम उपर ही अल्ट्रावायोलेट रेज पड़ो तेणु करके मैन मेड कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड हैलोन्स आर द रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन माने ओजोन लेयर रे कणा हो जाए डिप्लेशन ऑफ ओजोन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आउ हैलोन्स दीटा बुक रे न थाए बाकी मु एक्स्ट्रा लिखी एडी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आम बुक रे रही है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैलोन्स दीटा न थाए एटा किंतु हम बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब देखा मेन मेड कंपाउंड ये 3 जन को ये कहुच्छे कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन नॉर्मली फ्रिज एसी आउ कूलर मानक आम जी सब शीतलीकरण जंत्र यूज कर धुआं रूप में आम जो फ्रिज खोलती से जो गैस बाहर सेटा थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जोड़ा एनवायरमेंट रे अधिक रु अधिक मिसिले से ओजोन डिप्लेशन हुए और डिप्लेशन फल से अल्ट्रावायोलेट रेज आम शरीर भीतर पड़े हमको स्किन कैंसर कराए तो सेकेंड ऑप्शन थिला जे एसिड रेन माने अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड दायी ठीक अच्छे नाइट्रोजन ऑक्साइड दायी अच्छी कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड बा NO सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ऑक्सीजन वाटर केमिकल्स एसिडिक पोल्यूटेंट्स मिसिक जाके एसिड रेन हुए जो कि ताजमहल जो ऊपर जो अच्छे आम मार्बल से मार्बल उपर स्पॉट भी पड़ जाए आ जेकोसी मार्बल उपर स्पॉट केवल ये अम्ल वर्षा जो ही होता है आ अम्ल वर्षार ये जो वाटर एमती भी तो एनवायरमेंट थाए केमिकल्स भी बहुत सारा फैक्ट्रीज मानक एसिडिक पोल्यूटेंट जो आम कहते आला केमिकल्स बहुत सारा गाड़ी धुआं फैक्ट्रीज मानक नॉर्मली कि आमर किसी यूज रु आम कौन जिन को जाइले से सब जिन केमिकल प्रोडक्ट्स ही आम एनवायरमेंट एमती रही था तो ताको मिसला पर जाके एसिड रेन सेटा हो जाए तो ये सबुठ इम्पोर्टेंट थिला हिमोग्लोबिन तो हिमोग्लोबिन से देथिला क्वेश्चन रे जे सल्फर डाइऑक्साइड मिसिले हिमोग्लोबिन सहित आम देह पई क्षतिकारक सल्फर डाइऑक्साइड सहित हिमोग्लोबिन रो कोनोसी भी लिंक नहीं जदि कोनोसी कंपाउंड रो लिंक थाए सेटा होची कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड बा CO जतले हिमोग्लोबिन सहित मिसिबो हेतले कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन हो जाए ताको HbCO बोली कहती जोटा कौन करे ब्लड रे जो ऑक्सीजन जिते सप्लाई हुए से ऑक्सीजन सप्लाई टाक सी बंद कर दिए जो कि आमको हार्ट अटैक कि कौन सी ब्रीथिंग रे प्रॉब्लम हुए आउ एमती कि लोकर सडन डेथ भी हो जाए से टाइम रे
तो एक छाड़े आम देखा हिमोग्लोबिन। हिमोग्लोबिन एक्चुअली कौन? हिमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल। आम कहते श्वेत रक्त कणिका आउ है लोहित रक्त कणिका, दैट इज आरबीसी एंड द डब्ल्यूबीसी। प्रोटीन एटा भी मु रेड मार्क कर कहीं मन रखिबो जे हिमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, और इट कैरीज ऑक्सीजन। जदि आम ब्लड रो फिल्ट्रेशन होची आ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होची सेटा का हम कहउछन सबुठ विशुद्ध रक्त। आ डीऑक्सीजनेटेड बा सेथिरे यदि अंगारकाम्ल मिसुची CO2 मिसुची ताले एटा एकला सबुठ दूषित रक्त आम शरीर पई। तो एठी ऑक्सीजन जो आम ब्लड रे एंट्री करूची केवल हिमोग्लोबिन चाहूची बोली सेठी ऑक्सीजन एंट्री करूची। ईच हिमोग्लोबिन प्रोटीन इज मेड ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड हेमस with which are what give blood its red color। ताने एटा गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट मु लिखिची, जदि हिमोग्लोबिन भितर हेमेस नामक गोटे सब यूनिट थाए जो कि आम ब्लड रो कलर से रेड देखा हुए। जदि नॉर्मली भी आमर क्वेश्चन प्रायतः आसे द ब्लड कलर इज रेड इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट, ताने आंसर इज हिमोग्लोबिन। द नॉर्मल रेंज फॉर हिमोग्लोबिन इज 13.5 to 17.5 grams per deciliter फॉर मेन। केवल मनी जति देखा आम पुरुष मानक यही लेवल रही हिमोग्लोबिन मात्रा ब्लड रे ताले आम जानिबा हाँ से पूरा हेल्दी अच्छी। जदि अनहेल्दी थे ताले यार डिफर कर कम हम ना बढ़ी जीव। जदि ओमेन मानकर देखा 12 ରୁ 15.5 ग्राम्स पर डेसीलिटर थाए। हाँ यहाँ जो इम्पोर्टाट पॉइंट कहले कार्बन मोनोक्साइड सहित तार लिंक हेले हिमोग्लोबिन आम शरीर पर क्षतिकारक हो। ताले आम पाखे क्वेश्चन थिला जे आम प्रोसेस बायो स्वल्प परिमाण ओजन थाए, यहाँ है रंग न थाए ओजन। बायु थी नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़िक अम्ल वर्षार कारण अटंती। हाँ यहाँ ठीक हम। बायु थी सल्फर डाइऑक्साइड हिमोग्लोबिन क्षति करते ना कार्बन मोनोक्साइड हम, सल्फर डाइऑक्साइड हेनी। तो ऑप्शन बी हम ठीक, आ सी आ एटा भूल, तो यहाँ बी ऑप्शन हो। मैलेरिया स्प्रेड बाय व्हिच मस्किटो? तो ये मेल एनोफिलिस मेल क्यूलेक्स, फीमेल एनोफिलिस फीमेल क्यूलेक्स। तो आंसर कोटा हम मेल फीमेल दबार रीजन कौन? तो ये एनोफिलिस लिखाई बाकी मेल और फीमेल लिखाई। तो यार पूरा पूरी मो पाखे डिटेल चिठा मु कलेक्ट करी। तो ये रहा मैलेरिया विषय पूरा पूरी फुल इनफॉरमेशन। तो मैलेरिया इज नॉट कॉज बाय एनी वायरस और बैक्टीरिया। मैलेरिया कौन सी वायरल डिजीज कि बैक्टीरियल डिजीज नुहे, कौन सी बैक्टीरिया भाइरस या द्वारा भाइरस द्वारा ये डिजीज हुए नहीं ट्रांसमिट हुए नहीं। मैलेरिया गोटे संक्रामक रोग आम जानते कम्युनिकेबल डिजीज। तो मैलेरिया इज कॉज बाय पैरासाइट नोन एज प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स नामक गोटे पैरासाइट द्वारा केवल मैलेरिया रोग होता है। आ सेटा कहा माने थ्रो रे ट्रांसमिट करते हैं, सेटा हला मस्किटोज मानक थ्रो रे। तो डिफरेंट डिफरेंट मस्किटोज थांती। केवल मैलेरिया जब आम स्पेसिफिक देखा तो फीमेल एनोफिलिस जोड़ा थाए, फीमेल एनोफिलिस मैलेरिया डिजीज रो कॉज कराए, ताकू छाड़ीदेले। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेल फीमेल दबार रीजन कौन देखा। थर्ड पॉइंट लिखाई तो फीमेल मस्किटो इज द वन दैट बाइट मेल्स फीड ऑन फ्लावर नेक्टर। या माने है जे केवल आमको जेकोसी मशा आमको कामुड़ती से माने केवल फीमेल माने ही थांती, माने माई मशा जो कहते से माने थांती। आ जो माने मेल मस्किटोज थांती से माने फूलर महू संग्रह करी तांकर खाइबा से तुले दियंती। तो एमाने केवल आमको कामुड़ती कौन पाई एमाने भी नेक्टर तांको भलिया कलेक्ट करंतीनी, बिकॉज फीमेल माने एग्स देवे जो कि तांकर रिप्रोडक्शन हम। तो सी रिक्वायर्स ब्लड टू प्रोड्यूस एग्स। केवल तांको बॉडी से माने एग्स जेहेतु प्रोड्यूस करेंगे से फीमेल माने हमर ब्लड नेबे आ मेल माने नेक्टर्स नेबे। तो आम नॉर्मली एठी देखन जो तीनटा मस्किटो तो ये रहा एडिस आउ येलो फीवर मस्किटोज कहती कहीं से येलो फीवर भाइरस गोटे डिजीज सेटा क्रिएट करे आम बॉडी रे। ता सहित इट स्प्रेड डेंगू फीवर चिकनगुनिया जिका फीवर मायरो। तो आम नॉर्मली बुक रे पढ़ते डेंगू फीवर, तो ये डिजीज भी सही एडिस मशा कामुड़े ही होता है। ता सहित फीमेल एनोफिलिस पढ़ले मैलेरिया आ क्यूलेक्स जब देखा क्यूलेक्सटा केवल जापानीज एनसेफेलाइटिस जो डिजीज थाए से केवल क्यूलेक्स मशा कामुड़े ही आमको होता है एनोफिलिस मशा द्वारा आ माई क्यूलेक्स मशा द्वारा जो आम कहले जापानीज एनसेफेलाइटिस और ताको ओडिया रे कहती बात ज्वर।
ट्राए करी आर्ट्स पिला बोथ साइंस पिला समस्त को भलसे बुझापी साइंस पिला ऑब्वियसली टिके बुझीजे बाकी आर्ट्स पिला को ट्राए करी फुल्ली ट्राए करी बुझापी जदि किसी डाउट है ताले कमेंट रे निहाती कहबो। आम शरीर केउ अंगरे यूरिया तैयारी हुए यूरिया हूँ गोटे वर्ज्य वस्तु आम शरीर जो वेस्ट मटेरियल थाए सेटा है यूरिया यूरिक एसिड आ यूरिन थ्रो रे पड़े थाए तो से यूरिया को बाहर करे आम बॉडी किए ना किडनी बाहर करे कहीं किडनी रिमूव्स द यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी तो किडनी कौन करे आम जो परिश्रा करते से परिश्रा रिमूवटा किए करे किडनी तो किडनी रिमूव सीना करे बाकी किडनी रिमूव पाई ताको हेल्प किए करे सेटा है नेफ्रॉन है को किडनी लिवर नेफ्रॉन आ पैनक्रियास मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पार्ट आम बॉडी बहुत सारा क्वेश्चन या ऊपर बेस अच्छी एटी देइছে यूरिया तैयारी हुए एटी यूरिया को रिमूव पाई दिया है राइट जदि यूरिया रिमूव पाई दिया होता ताहले हम पाकर होता किडनी आंसर किंतु देइছে यूरिया तैयारी हुए तो तैयारी हुए एटा नेफ्रॉन ले तो ये रहिला आम ह्यूमन बॉडी किडनी जोटा वन पेयर थाए माने ता भितर दीटा थाए आ गोटे जोड़ा है कि थाए तो जब आम गोटे किडनी को इना देखा गोटे किडनी शेप केमी देखा हुए यहाँ गोटे किडनी शेप देख ये जो सब छोट छोट कंपार्टमेंट देखा देखी पार्थ टिकी टिकी पूरा कोठरी भाया देखा एगुड़ा है तार नेफ्रॉन आम जो टे पूर्व पढ़ी आसले से नेफ्रॉन ले कौन हुए ना यूरिया तैयारी हुए सेटा है नेफ्रॉन तो ये नेफ्रॉन ले आमर यूरिन भी तैयारी हुए यूरिया भी तैयारी हुए और यूरिक एसिड भी तैयारी हुए नेफ्रॉन तैयारी हो सारा पर ए टेबल्स देकी तापर जाएंगे आम शरीर बाहर को पड़ाई जाए कौन थाए ये भितर जो देखो सूता भाया गुड़े गुड़े एमती रही रेड कलर सेटा हूँ तार ग्लोमेरुल्स आउ तार बाहर जमी कप सेप रही कप भाया देखा एमती छोटा सेटा है तार बायमैन्स कैप्सूल या सहित एमती ट्यूब्स लगी डिस्टाल ट्यूब्स आ गोटे प्रोक्सिमल ट्यूब से कहती प्रोक्सिमल ट्यूब ट्यूबल आ गोटे है डिस्टाल ट्यूब या भर डिटेल जानवा किसी दरकार नहीं बास आमको ग्लोमेरुल्स आउ बायमैन कैप्सूल विषय जानवा पड़ो तो ये देती किडनी ह्यूमन बॉडी हैज वन पेयर ऑफ किडनी आम देखले एमती बीन शेप रे दीटा एमती किडनी थाए राइट तापरे it removes urine from human body with other waste materials like urea or uric acid that are produced in nephrons आम कहले जे यूरिया यूरिक एसिड और यूरिन नेफ्रॉन प्रोड्यूस हो रिमूव कर किडनी जब आम नेफ्रॉन विषय देखा नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी केवल नेफ्रॉन काम करुच्ची बोली किडनी से यूरिन यूरिक एसिड आ यूरिया को बाहर कर नेफ्रॉन काम करिया बंद करदेव ताहले आम बॉडी यूरिनेशन ही हवा बंद हो इट प्रोड्यूसेस यूरिन इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड तो ब्लड जहाँ भी एक्सट्रा इम्प्योरिटीज थी ताकू आ यूरिन दीटा को से शरीर बाहर कर नेफ्रॉन सॉरी प्रोड्यूस कर जदि आम ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर उपरको जीवा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ये थाए आम जो देखले पिक्चर जे गुड़े गुड़े रेड कलर किसी जोटा आम कहता इनर साइड को गोटे ग्लोमेरुल्स आउ जो तीरा ट्यूब लगी से ट्यूब तीरा रेनाल ट्यूबल्स से गोटे प्रोक्सिमल ट्यूबल आ गोटे डिस्टाल ट्यूबल गोटे तो या सहित बायमैन कैप्सूल कोटा जो प्रोक्सिमल ट्यूबल ट्यूबल गुड़ार तार जो माउथ जो लगिक आसता है जो गोल एमतीका थाए गोटे जगह तो सेटा आम बायमैन कैप्सूल्स कहती the renal tubule starts with a cup-like structure called Bowman capsule. एटा ला से cup-like structure तक हम कौन कहबा Bowman capsule. It is the mouth of the renal tubule. जेहेतु renal tubule तासो connect है कि kidney एरो start है जे सेटा ला तार कोन the mouth. There are two renal tubules attached to each nephron. हम कहले nephron सहित दीदिरा एमती renal tube attached था एटा ला Bowman capsule भीतर रहला glomerulus. एबे आम लिभर डिस्कसन करबा सेकंड ऑप्शन ले थिला लिभर जोटा आम यकृत बोली कहती आ एठी जो येलो कलर छोटे देखा बहुत छोटे देखा एठू तार साइड पार्ट आसिक ये एंड होती सेटा होची पैनक्रियास बा अग्नाशय जो कहती आम सेकेंड सीन ले सेटा पढ़िबा तो फर्स्ट लिभर फंक्शन है प्रोड्यूस बाइल जूस हाँ ये प्रोड्यूस हम बाइल जूस लिभर रे बाकी बाइल जूस जो प्रोड्यूस होगा ये स्टोर किए कर तो बाइल जूस कथा देखा स्टोर्ड कौट हे तार स्टोरेज
सेटा हला गॉल ब्लाडर रे हबो एटा को मन रखिथिबो तो गॉल ब्लाडर रे बाइल जूस स्टोर होकर रहे बाकी प्रोड्यूस हुए सेटा हला लिवर रे सेकेंड फंक्शन जब देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ बिलिरुबिन तो बिलिरुबिन टा कौन जो हिमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हुए से बिलिरुबिन फॉर्म हुए तो से एब्जॉर्ब कर दिए कि लिवर फिल्टर्स द ब्लड पढ़ले भी फिल्टर्स करे बोली ब्लड को स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज तो जो आम बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट्स आम जो खाद्य खाती कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य श्वेतसार युक्त खाद्य ताकू ब्रेकडाउन करके माने ताकू से हजम कला परे ग्लाइकोजन से जो ग्लाइकोजन फॉर्म रे रही थाए लिवर भितर ताकू से पुनर्बार आउ थे ब्रेकडाउन कर ग्लूकोज तैयारी करे एटा हमर एनर्जी फॉर्म रे थाए ग्लूकोज आमर कौ फॉर्म रे थाए ना आम बॉडी को से एनर्जी दिए तो एनर्जी फॉर्म रे रही थाए इट स्टोरेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स विटामिन ए बी सी डी ई के हो के विटामिन बी रे जति के सप्लीमेंट्स थाउ सबू और ता सहित मिनरल्स जमति कि कैल्शियम फास्फोरस आयोडीन सबू को से स्टोर करके रखे या सहित हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जोटा कहले तार ब्रेकडाउन होबो ब्रेकडाउन होला परे ता भीतर नुवा प्रोडक्ट किछि बाहरिबो जोटा हम ब्लड रे मिसी के हमको एनर्जी दबो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी आम शरीर जदि सब बड़ ग्रंथि कोटा थाए सेटा होचे लिवर ग्लिसन कैप्सूल कवर्स द लिवर माने लिवर आउटसाइड रे जो लेयर थाए सेटा हमें ग्लिसन कैप्सूल बोली कहती जोटा लिवर को डैमेज प्रोटेक्ट करे बाकी ग्लिसन कैप्सूल को छाड़ले भी यार आउरी गोटे एक्स्ट्रा लेयर अच्छी साइज जदि देखिबा 7 सेंटीमीटर फॉर वुमेन एंड 10.5 सेंटीमीटर फॉर मेन वेट 1200 to 1400 ग्राम in men and 1400 ग्राम to 1500 ग्राम in women ये गला लिवर थिला आ एटा जो येलो कलर टा देखा जाउची जो सर्कल मारिची मु सेटा हमरा पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो जाको पैनक्रियास बोली कहंती हबो ड्यूरिंग डाइजेशन योर पैनक्रियास मेक पैनक्रियाटिक जूस कॉल्ड एंजाइम्स तो एठी जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड थाए बा पैनक्रियास थाए से हम पई कोन तयार करे ना पैनक्रियाटिक जूस तयार करे जोतरे डाइजेशन पे हमको हेल्प मिले कहिना सेतरे एंजाइम तयारी एंजाइम थाए से एंजाइम माने जो सब कहला में कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ताको से ब्रेकडाउन कर दिए ब्रेकडाउन करके सेथरा हम कहले ब्लड पई एनर्जी ब्लड रे से कन्वर्ट हो जाए These enzymes break down sugar, fat, starch जोटा कार्बोहाइड्रेट भी सेम इट secretes insulin तो मेन pancreatic juice secrete करिवो आ इंसुलिन हार्मोन भी secrete करिवो तो इंसुलिन हार्मोन लो फंक्शन कोन हम बॉडी रे ग्लूकोज रो लेवल को बैलेंस करके रखिबा जेंति कि डायबिटीज पेशेंट मानकर सुनिथिबो जति घरे के डायबिटीज पेशेंट थांदी तांको में इंसुलिन दियंती इंजेक्शन रो फॉर्म रे हो किबा हमें ताको कैप्सूल रो फॉर्म रे हो हमें तांको इंसुलिन सप्लीमेंट्स दियंती तो केउंटे मानव शरीर रे आयरन संतुलन रक्षा करे आयरन संतुलन माने वाटर आउ सॉल्ट रो बैलेंस टाको जो हमें कहते आयरन रो संतुलन रक्षा करिया आयरन बैलेंस जोटा कहते है तो ये वाटर और सॉल्ट को से किए रक्षा करिवो सॉल्ट रे तो आयोडीन थाए तो धातु सारा है तो धातु सारा कौन करिवो जे हम बॉडी भितर आयरन बैलेंस बा आयनिक बैलेंस जोटा कहते सेटा को मेंटेन करि रखिवो केउ रोगर प्रतिषेधक टीका इंजेक्शन रूपे दिया जाए नहीं ऑब्वियसली पोलियो होबो काइना हमें पोलियो बूस्टर नियंती तो लहरा काश टिटानस आ जो डिप्थेरिया तीनटा रहिला ए तीनटा पई गोटे ही वैक्सीन दिया जाए गोटे टाइप रो सेटा 7 वर्ष रो जदि के कम पिला थिबे ताहाले ताकू हमें दियंती डी टैप वैक्सीन आ जदि 7 वर्ष रो अधिक कोनोसी पिला थिबे एडल्टरी एज रे किमा टीन एज रो पिला थिबे ताहाले टी टैप तांको वैक्सीन सेटी दिया जाए टी टैप गोटेला डी टैप आ गोटे होची टी टैप राइट डी टैप टा हला 7 वर्ष रो कम बयस रो पिला आ टी टैप टा हला 7 वर्ष रो अधिक बयस रो पिला केउंटीर उपग्रह नाही एमानक भितर जेतिकी ग्रह लेखाई ता भितर कहार निजर सैटेलाइट नाही सेटा हे जब एंसर बुध बुध को छाड़देले शुक्र भी नाही माने मर्क्यूरी और भेनस दी जनकर कौन भी सैटेलाइट न थाए जदि शनि कथा देखा शनि के आम रिंग प्लानेट बोली कहती राइट रिंग प्लानेट कौन पाई कह जाए कहीं तार चारिपटे गोटे रिंग रो स्ट्रक्चर एमती थाए जो रिंग रो
जो स्ट्रक्चर जो रिंग तैयारी होता है से रिंगटा पत्थर आ बहुत छोट छोट पत्थर आ बहुत बड़ बड़ पत्थर को नहीं तैयारी होता है। आटा बहुत आइसी थाए माने बहुत ही ठंडा थाए तार आउटर लेयर गुड़ा। आकु छाड़े जब आम देखिए मंगल ग्रह, मंगल को आम रेड प्लानेट बोली कहती। ये सहित आ गोटे पॉइंट मुझे भूली जाइए शनि है आम सेकेंड लार्जेस्ट प्लानेट। सेकेंड लार्जेस्ट प्लानेट आम सोलार सिस्टम प्रथम जदि बृहत्तम माने सब बड़ प्लानेट देखिए से बृहस्पति इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्लानेट आउ शनि होगा तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लानेट। एटी रहा प्लानेट्स आउ नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स जो मर्क्यूरी आ भेनस दी जनकर पूरा 0 माने दी जनकर आदौ नाही। आर्थ गोटे आम जो कहते मून, मार्स 2टा, जुपिटर 63टा आ साटर्न 61, यूरानस 27, नेपच्यून 13टा। जदिव प्लूटो ना तो ये 3टा हम। वीडियो जब पसंद आसो तो लाइक करूँ, डाउट थी कमेंट करेंगे। आउ जब पीडीएफ या दरकार हम तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी चेकआउट करूँ। ता सहित वीडियो बहुत लेंथी हो जानी, बाकी गोटे क्वेश्चन जब आमको 10टा क्वेश्चन प्रॉफिट नबार अच्छी ताहले लेंथी वीडियो तो बनिया केमती पड़ो ना पूरा पूरी फुल एक्सप्लेनेशन सहित। पुणी देखा आ गोटे नुआ सीरीज सहित। बाय।